श्री गुरुदेव दत्त। सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्कार दोस्तों, वात विषय के बाद आज के पित्त विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं पित्त दोष यानी अग्नि दोष क्या है। दोस्तों, आज के चरण में हम पित्त के कार्य, स्थान, लक्षण, कारण, समस्याएं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और इसी कारण यह चरण थोड़े लंबे समय का हो सकता है। दोस्तों, आप इसे अंत तक देखने से विस्तृत जानकारी पाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में पित्त दोष अग्नि और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। पित्त शब्द संस्कृत के तप इस शब्द से आया है, जिसका मतलब हमारे शरीर में जो गर्मी उत्पन्न करता है उसे ही पित्त कहते हैं। जब तक हमारा शरीर गर्म है तब तक जीवन है। जब ये गर्मी समाप्त हो जाती है तो उसे मृत माना जाता है। हर व्यक्ति में वात, पित्त, कफ ये तीनों या फिर इनमें से कोई एक दोष पाया जाता है। पित्त का वर्णन करने के लिए आयुर्वेद में खट्टापन, नमी, गर्मी, ऊर्जा, तेज और अग्नि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इन दोषों को न मानती हो, लेकिन आयुर्वेद में इन दोषों को दूर करने के तरीके दिए गए हैं। आइए देखते हैं पित्त के कार्य और स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव। वात की तरह ही पित्त का शरीर के स्वास्थ्य और स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। पित्त का प्रभाव हमारी उम्र के 14 साल से 60 साल तक शरीर पर होता है। पित्त के संतुलित होने से हमारी पेट की और आंत की सारी गतिविधियां ठीक तरह से होती है। पित्त शरीर का पोषण करता है तथा शरीर को बल देने वाला है। लार ग्रंथि, अमाशय, अग्नाशय, लीवर व छोटी आंत से निकलने वाला रस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त का मुख्य कार्य विभिन्न चयापचय क्रिया, उत्पन्न होने वाले एंजाइम को नियंत्रित और हार्मोन को नियमित करना है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त हमारे मानसिक कार्य, प्यास, बुद्धि का स्तर, दृष्टि, शांतपन, साहस, खुशी इसका संचालन भी करता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं और सांसों द्वारा हवा अंदर लेते, उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मलमूत्र आदि में परिवर्तित करने का काम पित्त ही करता है। पित्त का संतुलन लक्ष्यों को उत्तेजित करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, समस्याओं को सुलझाने में आत्मविश्वास बढ़ाता है, दक्षता बढ़ाता है और संतुलित पित्त शरीर में बल और बुद्धि देता है। दोस्तों, आइए देखते हैं पित्त का शरीर में स्थान। आयुर्वेद के अनुसार छाती के बीच से लेकर पेट और कमर के अंत तक पित्त का स्थान होता है। वात की तरह ही पित्त भी शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, लेकिन इसकी क्रिया और मात्रा अलग अलग स्थानों और अंगों के अनुसार अलग अलग होती है। साधक पित्त यह हमारे हृदय में स्थित है और शरीर का तापमान, रंग, जीवन काल और शरीर के तेज को नियंत्रित करता है। आलोचक पित्त यह त्वचा में मौजूद होता है तथा शरीर की नमी, त्वचा के स्वास्थ्य और गर्मी के स्तर को नियंत्रित करता है। पाचक पित्त यह छोटी आंत और पेट में स्थित होता है। यह शरीर में अग्नाशय और पित्त के रस के गठन को नियंत्रित करता है। भाजक पित्त यह आँखों में मौजूद है और दृष्टि को बनाए रखने में मदद करता है। रंजक पित्त यह यकृत, पेट, अग्नाशय और तिल्ली यानी स्प्लीन में स्थित है। यह चयापचय और पाचन को पूरा करने और तिल्ली में रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। देखते हैं पित्त प्रकृति के लोगों के शारीरिक लक्षण। स्वस्थ मांसपेशियां, चमकती हुई रंगत और गोरी त्वचा, हल्के रंग के बाल, अच्छी सहन शक्ति, ताकत और सहनशीलता, मुहासे या झाइया, अच्छा चयापचय ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। सामान्यतः पित्त असंतुलन के लोग कलेजे की जलन, अत्यधिक प्यास,
चिड़चिड़ापन और झगड़ालू स्वभाव के शिकार होते हैं। आइए देखते हैं पित्त के बढ़ जाने के ऊपर शारीरिक लक्षण। बेहोशी और चक्कर आना, अचानक गर्मी या गर्मी बर्दाश्त न कर पाना, व्यवहार में परिवर्तन, अहंकार में वृद्धि, गुस्सा, अत्यधिक पसीना आना और बालों का जल्दी सफ़ेद होना ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। पेट में कठोरता, कब्ज, खट्टी डकार, वास्तविक उल्टी, नींद में कमी, अचानक थकावट का अनुभव, हर समय उबकाई और भोजन करने की इच्छा न होना। जब पित्त बढ़ जाता है तो वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। उस समय पित्त की उल्टी हो जाती है। पित्त में लाल, पीला, नीला या हरा रंग का पतला पानी बाहर निकलता है और पित्त निकल जाने के बाद रोगी को चैन पड़ता है। कई बार खाली पेट भी पित्त बढ़ता है और उल्टी हो जाती है। पित्त प्रकृति के लोगों में पाए जाने वाले मानसिक लक्षण भी देखेंगे। आलोचनात्मक प्रकृति, बौद्धिक गतिविधियों में दिलचस्पी, अन्य दोषों की तुलना में बेहतर समझ, बौद्धिकता, तनुक मिजाज स्वभाव, अच्छा भाषण कौशल्य, अच्छी स्मृति और अधीरता, ये कुछ लक्षण दिखते हैं। पित्त बढ़ने पर मानसिक लक्षणों में क्रोध, अधीरता, ईर्ष्या, हावी होने की आदत, यह परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पित्त बढ़ने के कारण क्या है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में और युवा अवस्था के दौरान पित्त के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। बहुत गर्म, जलन पैदा करने वाले, चटपटे, नमकीन, मसालेदार, तीखे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना, अक्सर मानसिक तनाव और गुस्से में रहना, असमय खाना खाना या बिना भूख के ही भोजन करना, तिल का तेल, सरसों, दही, छाछ, खट्टा सिरका आदि का अधिक मात्रा में सेवन करना, मछली, भेड़ व बकरी के मांस का अधिक सेवन करना तथा अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना और अत्यधिक संभोग करना। पित्त बढ़ने के कई कारण हैं। उनमें से मुख्य है जो अनुरूप नहीं है उस खाद्य पदार्थों को न खाएं। दूध और मछली, दूध और नमक, अत्यधिक खट्टा या मसालेदार भोजन और तरल पदार्थ, मैदे से बने हुए पदार्थ और सफ़ेद शक्कर से बने हुए पदार्थ, धूम्रपान और चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल। साथ ही पेशाब और मल के आग्रह को रोकना, रात में देर से जागना, अत्यधिक तनाव, क्रोध और भूख, सूर्य और गर्मी और गैस्ट्रोड्यूओडेनल अल्सर से अत्यधिक संपर्क और अति आलस्य, ये ऐसे कुछ कारण हैं जिसे ज़्यादा नुकसानदायक माना जाता है। शरीर में पित्त के स्तर में उतार चढ़ाव के कारण चयापचय, एंजाइमेटिक और पाचन तंत्र में परिवर्तन होता है। पित्त के बढ़ जाने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। त्वचा पर चकत्ते, हार्टबर्न, डायरिया, एसिडिटी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, आर्थराइटिस, मुहासे या हेपेटाइटिस, रक्त के थक्के और पक्षाघात, गुर्दे में संक्रमण, थायराइड ग्रंथि के विकार, पीलिया, गठिया, पुरानी थकान के लक्षण, अंधापन, प्रतिरक्षा प्रणाली के रोग, डिप्रेशन आदि। और अगर पित्त में कमी होती है तो इसका मतलब आपकी पाचक अग्नि में कमी, शरीर में पित्त दोष ठीक अवस्था में नहीं है तो आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी है। ऐसे लोगों को कब्ज से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष ज़्यादा होता है वो पित्त प्रकृति वाला कहलाता है। इस पित्त दोष की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अब तक हमने देखा पित्त दोष का कार्य, स्वास्थ्य पर प्रभाव, उसके लक्षण, कारण और समस्याएं। अगले चरण में हम जानेंगे पित्त दोष में क्या खाना है, क्या परहेज करना है, घरेलू उपाय तथा उपचार और इलाज।